नमस्कार। सबसे पहले आप सभी लोगों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो में हम लोग थोड़ा कुछ चीज़ों पर चर्चा करेंगे। मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, ना ही कोई ब्लॉगर हूँ और ना ही कोई रिपोर्टर हूँ। बस कुछ चीज़ें हैं जो आगे मैं डिस्कस करूँगा। कुछ सवाल पूछूँगा आप लोग से, समाज से, और कुछ सिस्टम से भी है सवाल, और जो भी टीचर्स हैं सबसे कुछ सवाल पूछूँगा। सबसे पहले मेरा नाम मिथिलेश राज और मैं बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में अभी बैठा हूँ। पीछे आप देख सकते हैं एकेडमिक बिल्डिंग। मैं चाहूँगा कैमरा में थोड़ा दिखा दीजिए। और आज 26 जनवरी है और मैंने आज तक लाइफ में कभी भी स्पीच किसी भी कॉलेज या स्कूल लाइफ में कभी स्पीच नहीं दिया। और आज मैं स्पीच देना चाहता हूँ, लेकिन ये किसी भी टीचर्स यानी किसी स्टेज पे नहीं दे रहा हूँ। सिंपली मैं अपनी कुछ बातों को सोशल मीडिया में रखना चाहता हूँ, यानी आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। मैं बता दूँ, मैं एक जनरल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और अभी आप लोग सुने होंगे यूजीसी रेगुलेशन, जो कि आप लोग सोशल मीडिया पर देखे ही होंगे, जिसमें एक तरह से है कि जनरली आप लोग इसको डेप्थ में जाके देख भी सकते हैं। मैं सिंपली इसको समझा दूँ, जिसमें है कि इक्विटी को जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें एक बराबरी लाने के लिए जनरल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उसके खिलाफ एक तरह से ये रेगुलेशन लाया गया है, जिसमें 9 लोगों का कमेटी बनाया जाएगा। और अगर कोई भी SC ST और OBC के छात्र अगर जनरल स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई भी अनफेयर चीज़ अगर बोला जा रहा हो तो उसके खिलाफ उस कमेटी को शिकायत किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उस कमेटी में कोई भी एक जनरल कैटेगरी के मेंबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा कि क्या पता कि इसका जो प्रयोग है वो मतलब हम कह सकते हैं कि ये SC ST या OBC वाले जो स्टूडेंट हैं वही सही हो और उसका गलत प्रयोग जनरल कैटेगरी के खिलाफ न हो। इसका मतलब ये कैसे कह सकते हैं ये अप्लीकेबल होगा, और मतलब गलत प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये कैसे आप मतलब इसको प्रूव कर सकते हैं कि इन फ्यूचर में इसका गलत दुरुपयोग ना हो। और सेकेंड चीज़, बहुत लोग कहते हैं कि भेदभाव होता है। चलिए ठीक है, पूर्वज का मान लेते हैं भेदभाव है, एक्सेप्ट कर लिए, पूर्वज के द्वारा किया होगा, हम लोग के पूर्वज के द्वारा किया हुआ होगा, तब तो अभी लोग इसका विरोध करते हैं। हमने एक्सेप्ट कर लिया। अभी मैं इस कैंपस में बैठा हुआ हूँ, ये बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज, लगभग ये जो है 57 एकड़ के आसपास है और एकदम इसका जो लोकेशन है प्राइम लोकेशन NH के पास है। और इसका अगर मैं ये आपको बता दूं, NH के आसपास है, मतलब ये कटा का लगभग 4 से 5 करोड़ और 57 एकड़ का। चलो ठीक है, एवरेज मोटा मोटी जोड़े, फिर भी कहीं ना कहीं 55 मतलब 1 बीघा के 20-25 100 करोड़ और 57 एकड़, मतलब डिप्लोमा प्लस BTech टोटल कैंपस मिला के ये होगा 5700 करोड़ का, यानी इसका वैल्यू अभी प्रेजेंट का है। और सेम, और ये सबसे बड़ा बात जानते हैं, ये भी एक भूमियार ब्राह्मण समाज के द्वारा ही डोनेट किया गया, और वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज हैं और उससे हम भी बिलोंग करते हैं। अब सवाल आप लोग से है कि हमारे जो पूर्वज हैं उस टाइम डोनेट किए, ठीक, क्या वो ये बात सोचे थे कि सिर्फ जनरल का ही बच्चा पढ़ेगा इस कैंपस में? ये सोच के तो वो डोनेट नहीं किए। वो तो ये सोचे कि समाज का सारे वर्ग के चारों वर्ण यानी जो भी हैं धर्म है सबके बच्चे पढ़ेंगे। ये तो सोच के नहीं किए थे कि यहाँ सिर्फ जनरल का बच्चा पढ़ेगा और वही इंजीनियर, डॉक्टर या और भी जो भी सेक्टर है उसमें जाएंगे। और यही नहीं, मैं एक बेगूसराय का बात कर रहा हूँ। ऐसे ही GD कॉलेज है, बेगूसराय का सबसे बड़ा कैंपस और सबसे बड़ा कॉलेज है LNMU, यानी LNMU के अंदर में, ठीक है। वो भी 55 एकड़, वो भी एक भूमियार ब्राह्मण के द्वारा ही, वो भी एक आदमी के द्वारा डोनेट किया गया। उसका भी वही वैल्यू अगर रख ले, वो भी प्राइम लोकेशन पे है, वो भी लगभग 5000 करोड़ उसके ऊपर का ही वैल्यू होगा। यानी लगभग अगर 2 कॉलेज को अगर मैं ऐड कर दूं तो लगभग 10,000 करोड़ के अबव इसका वैल्यू है। और हमारा बिहार गवर्नमेंट का भी जो शिक्षा पर वो जो बजट है लगभग 57 या 61,000 करोड़। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं हुआ, बस आप लोग ये समझिए कि आप लोग से सवाल है कि क्या जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स से ही या फिर लोग ही डिस्क्रिमिनेशन करते हैं? क्या OBC के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? उसमें जो अपर
उसमें भी अब SC में भी हैं जो उसमें भी सबसे, जैसे समाज में ही हम देखते हैं डोम समाज को सबसे नीचे समझा गया और जो पासवान है वो उनको नहीं देखना चाहिए, उससे जो उन्हें ऊँचे हैं वो उनको नहीं देखना चाहते। मतलब डिस्क्रिमिनेशन SC ST OBC सारे कास्ट के अंदर भी है, लेकिन फिर भी ये जनरल कैटेगरी के खिलाफ ही ये रेगुलेशन लाके मतलब ये सिस्टम मतलब क्या साबित करना चाहते हैं। मैं अगर आज मतलब आज तक तो कभी बोला नहीं, मुझे पता भी है ये वीडियो अपलोड होगा, ज़्यादा लोग इसको सुनेंगे नहीं, लेकिन अगर आज मैं चुप रहा और सिस्टम के खिलाफ बोला नहीं तो कहीं ना कहीं कल अपने आप से को मैं सामना नहीं कर पाऊंगा और कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ये वीडियो बनाया हूँ। और सेकेंडरी चीज़ एक ये अभी आप सुने होंगे नीट PG का, जिसमें जो जनरल EWS कैटेगरी के हैं 103 नंबर ला रहे हैं 800 में, और OBC SC ST ये कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो -40 जीरो भी नहीं, मतलब अगर वो अपीयर भी एग्जाम में हो रहा है 5-10 क्वेश्चन गलत भी कर दे रहा है उसको एडमिशन लेने के लिए मतलब मौका मिलेगा। और हम लोग कहाँ जाएंगे? तब क्या हम लोग भगवान मतलब हम लोग को अलग से कुछ क्या मतलब हम बोले अलग डोज दे के वो पैदा किए हैं कि हम लोग ज्ञान लेके पहले से ही पैदा होते हैं और हम लोग को मतलब इतना क्या ये भेदभाव नहीं है? सवाल है आपसे, मतलब इंसानियत इतना गिर गया हम तो देखे और लोग ये जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। आज 26 जनवरी है, लोग कहते हैं देशभक्ति स्टेटस रील्स लगाते हैं और SC ST OBC जो भी हैं भाई, आप भाईचारा क्या रील्स तक ही रहेगा कि ये रियल में भी आप लोग ये जानते हैं गलत है तो इसके खिलाफ आप लोग सपोर्ट क्यों करते हैं, इसका अपोज क्यों नहीं करते हैं? आप लोग से पूछ रहे हैं, जानते हैं कि ये गलत है, आप पर्टिकुलर इसको आप क्यों ले रहे हैं जब जानते हैं कि ये आज बताइए -40 पर कोई अगर डॉक्टर बन रहा है, आज 103 पर हम लोग को 100 नंबर में 103 पर भी नहीं हो रहा है, मौका नहीं मिल रहा है, क्या आप जो डॉक्टर इन फ्यूचर बन के आए आप इलाज कराइएगा उससे? उनसे सवाल है, आप बताइए। ये चीज़ सोचने वाले मतलब इतना भी नहीं मतलब इंसानियत को मारिए जिससे इन फ्यूचर में आगे आने वाले जो जनरेशन है भाई, जो भी कंट्रीब्यूशन है नेशंस की ग्रोथ के प्रति वो बहुत प्रॉब्लम आगे जाके होगा। तो और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे टीचर्स भी हैं, क्या जनरली नहीं बोलना चाहिए लेकिन इस कैंपस में हो सकता है मेरे खिलाफ अगर ये मैं वीडियो अपलोड करूँ तो बहुत लोग भाई कुछ एक्शंस भी हो जाए, क्योंकि मैं इस कैंपस में रहकर बोल रहा हूँ, टीचर भी सुनेंगे, मैं भी सोशल मीडिया पर अपलोड होगा। लेकिन सच्चाई है ये चीज़, जो भी जनरल कैटेगरी के टीचर हैं 80% वो लोग अच्छा होते हैं, 20% उनमें भी गड़बड़ी है। हम बता रिजर्वेशन का अब बता रहे हैं, और जो अदर कैटेगरी के हैं उनमें 80% खराब है, और ये बात सच्चा फैक्ट है। और आप लोग भी ये चीज़ बताइए, तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन ये सिस्टम को अंदर से खोखला बना रहा है, ना कि इसको स्टेट या जो भी देश है इसको आगे बढ़ने में इसको हेल्प कर रहा है। तो इस चीज़ को मतलब मेरा ये कोई भावनात्मक ठेस पहुँचाना किसी भी वर्ग को मतलब ऐसा मेरा भावना नहीं है कि आप लोग इसको सीरियस ना लेके, लेकिन इसको इस पर सोचिएगा ज़रूर, और कुछ गलत अगर बोले हों तो माफ़ी चाहूँगा आप लोग से। लेकिन आप लोग सोचिए, इतना भी इंसानियत को मत मारिए कि हम लोग कहाँ जाएं। हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी अभी भी मेरा घर रामदिरी हुआ, अभी आप लोग देखे होंगे 8 और 9 जनवरी को हम लोगों ने पूरे भारत में मैसेज देने का चारों वर्ण का हम लोग भोज किए थे, 2-2 दिन चारों वर्ण को एक जगह बुलाए, एक जगह बैठाए, खिलाए, ताकि इस समाज में एक ये मैसेज देने में सफल हो पाए कि नहीं हम सब एक हैं। लेकिन अगर आप लोग ऐसे करिएगा तो कल क्या होगा? आज अब मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मैं मेरे मन में अगर मेरे पास धन रहे ना तो मैं लगता है क्या न क्या कर दे समाज के लिए। लेकिन ये सब चीज़ें देखता हूँ तो मैं क्या बताऊँ, मन मार लेता हूँ। कल अगर आप आज हम लोग के साथ गलत हो रहा है, अगर आप सपोर्ट के लिए नहीं खड़ा हुए ना, तो कल अगर सच्चाई में आप लोगों को ज़रूरत हुई इन फ्यूचर, तो जानते हुए भी कि आप सही हैं लेकिन उसका सपोर्ट हम लोग भी नहीं आएंगे, ऑब्वियस से नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये चीज़ गलत है, फिर भी आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो है यही सारी बात है। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, और गलत किसी को आहट अगर हुआ हो हमारी बातों से तो क्षमा चाहूँगा, मेरा ऐसा कोई भावना नहीं था। ठीक है, फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को। जय हिंद। लेके जाते हैं।